मनुष्य आई तोरा बिदागरी करे से हो गया मनुष्य। ये तोर बेटा के क्या देखते हो गया मनुष्य। आप ही की पत्नी है मनीषा? हाँ, मेरे पत्नी है। आप ही की पत्नी थी? हाँ, मेरा ही पत्नी है। पत्नी से बहुत प्यार करते थे? बहुत। हाँ? बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, जिस पत्नी के साथ इनकी दुनिया, इनकी खुशियां जुड़ी थी, जिस पत्नी को इतना प्यार करते थे, सोचिए किस तरह से तरपा तरपा के मारा गया। और पति मजदूरी कर रहा था उस समय में। देखिए बिहार की दुर्दशा कि मजदूरी कर रहा था पति, और कानून व्यवस्था का हाल देखिए कि घर में पत्नी को काटा जा रहा था। मजदूरी कर रहे थे? हाँ जी। कहाँ पे थे? कुंडल में थे। मनीषा 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 एकराज तरपा तरपा के मारल कयान, करी से करी सजा मिले के चाहिए एकरा। दोस्तों, पीछे एक लाश है और अर्थी उठाई जा रही है, मातम मनाया जा रहा है। दोस्तों, एक महिला को उसके मामा ने तलवार से निर्मम तरीके से काट करके उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, तलवार से इस तरह से काटा गया है कि आपको अगर कटा हुआ दिखा दे तो आपका कलेजा मुंह तक आ जाएगा। दोस्तों, तलवार से, धारदार हथियार से पूरे गर्दन को एक महिला को उसके मामा ने काट करके उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, कंधे पे सब रखा हुआ है, लाश रखा हुआ है। दोस्तों, ये महिला का लाश नहीं है, यह समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के कानून व्यवस्था का अर्थी उठा हुआ है, क्योंकि कानून का डर अपराधियों के मन से खत्म हो गया है और लोग मर्डर कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी हसनपुर की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सरेआम दौरा दौरा करके इस महिला को मारा गया और इन बच्चों के नजरों के सामने में ये छोटा छोटा मासूम बच्चा, इसको लाइए, और ये छोटा छोटा मासूम बच्चा इसकी नजरों के सामने में तलवार से इसकी मां को काट दिया गया। और दोस्तों, मानवता इस तरह से शर्मसार हुई, तार तार हुई कि उस महिला के नानी ने उस महिला के मामा को तलवार लेके दिया और मामा ने अपनी सगी भांजी को काट करके उसकी हत्या कर दी। और महिला दौड़ती रही, तड़पती रही, छटपटाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। और नतीजा ये हुआ कि ये छोटा छोटा बच्चा यतीम हो गया, अनाथ हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और हत्या होने के बाद हसनपुर थाना को जब फोन किया गया ना, तो फोन स्विच ऑफ था और थाना प्रभारी को ने बताया कि फोन खराब हो गया। और एसपी साहब को फोन किए तब आया पुलिस। हाँ, एसपी साहब को फोन किए तब आया वो। हसनपुर थाना कोई नहीं किया? कोई नहीं आया, फोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। फोन भी नहीं सुन रहा था? फोन भी नहीं। आप ही की पत्नी है मनीषा? हाँ, मेरे पत्नी है। आप ही की पत्नी थी? हाँ, मेरा ही पत्नी है। पत्नी से बहुत प्यार करते थे? बहुत। बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, जिस पत्नी के साथ इनकी दुनिया, इनकी खुशियां जुड़ी थी, जिस पत्नी को इतना प्यार करते थे, ऐसी सीधी सादी महिला को सोचिए किस तरह से तरपा तरपा के मारा गया। और पति मजदूरी कर रहा था उस समय में। देखिए बिहार की दुर्दशा कि मजदूरी कर रहा था पति, और कानून व्यवस्था का हाल देखिए कि घर में पत्नी को काटा जा रहा था। मजदूरी कर रहे थे? हाँ जी। कहाँ पे थे? कुंडल में थे। क्या करते थे आप? वो हलवाई का काम कर रहे थे। हलवाई का काम कर रहे थे? कुंडल में। कुंडल में कर रहे थे? हाँ। कैसे पता चला, क्या पता चला आपको? फोन गया था वहाँ। हाँ। जब तक तो यहाँ खत्म है ये। अच्छा, कौन मारा हो? क्या नाम है उसका? मिथुन साव। मिथुन साव के बाबूजी का क्या नाम है हो? स्वर्गीय रामचंद्र साव। रामचंद्र साव। अच्छा, इससे पहले भी सुने हैं कि बहुत तरह का घटना उठना किया है? हाँ, बहुत तरह का वो कर रहा है। बहुत तरह का किया। हाँ। और दोस्तों, ये बदहवास है, ये होश में नहीं, क्योंकि इनकी दुनिया, इनकी खुशियां, इनके जीवन का सब कुछ इस अर्थी पे, इस मृत सैया पे लेटा हुआ। और 3 बच्चों का बोझ इनको उठाना है, सब कुछ खत्म हो गया। और मिथुन साव ने, जिसकी तस्वीर आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस महिला को, इस सीधी सादी महिला को तरपा तरपा के निर्ममता पूर्वक मार दिया।
और दोस्तों घटना का अभी 17 घंटा से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन हसनपुर थाना प्रभारी निशा भारती के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई हुआ है? पकड़ाया उकराया है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। कहे थे? हाँ कहे आया लिखू के कुछ भी ले गया, बस हो गया बात। किसी को नहीं पकड़ा? किसी को नहीं। आए? किसी को अच्छा, उसका जो मारा है मिथुन साहु, उसके घर वाले इधर उधर घूम रहे थे? मिथुन साहब को तो नहीं देखे अभी तक। उसके घर के लोग? घर के लोग तो है। और सोचिए दोस्तों कि जो मिथुन साहु मार करके और घंटों के बाद आता है, अपना कपड़ा घर से ले जाता है, इसीलिए कि आज लाश जल जाएगा, कल फिर घर में आकर के रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी वो घटना किया है। और इस परिवार में एक महिला को पूर्व में भी मार करके राजघाट में जा करके दफना दिया गया था नदी में, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना दर घटना करता गया ये परिवार, मिथुन शाह का परिवार, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई। हौसला इतना बढ़ा कि इस गरीब का, इस मजदूर के, इस गरीब के परिवार को काट करके, तबाह करके बर्बाद कर दिया गया। और ये लूट गया है, तबाह हो गया है। थाना प्रभारी और पुलिस के तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि किसी को पकड़े, किसी को धरे, किसी को गिरफ्तार करे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। दोस्त जानते हैं काहे कि गरीब हैं, अब पुलिस को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। माता जी, ये महिला जे मरले कर की नाम रहे? मनीषा। मनीषा एकरा तरफा तरफा के मारलक यान, करी से करी सजा मिले के चाहिए एकरा। ये मारलके माता जी? माता मारलक यान, मिथुन मारलक। माता जी, वहाँ घर के बाहर में खून पसरल छे, जे पसरल? वहीं काटलके? हाँ, खेत में तरपा तरपा के मारलक, छटपट करे। हम सब दौड़ के लिए अगना से देखे ले, तब हमर छोट बड़ मझला भैंसुर कमछा खोल के ओइ पर ओढ़ा दल के ठेला पर लो गेले हसनपुर। अच्छा, एक चीज बताइयो, जखनी मारत रहे, दौड़बैत रहे, अहाँ बचबै नहीं गेलिए? नहीं रहिए, हमें वही गगना में रहिए। मिथुन साहु मार दल के काट? हाँ, मिथुन साहब। और दोस्तों, इतनी बड़ी हत्या हो गई, मिथुन साहु ने मार दिया, हत्या कर दिया, और सभी लोग तमाशा देखते रह गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया।